अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारे ड्रामास के अंदर जो आजकल एक अदम तवाज़ुन देखने में नज़र आ रहा है। से मुराद ये है कि एक इम्बैलेंस है। अच्छा, जिन लोगों ने करंटली जो लोग बहुत हाइपर होके मैसेज करते हैं ड्रामों के नीचे और बड़ा वीमेन राइट और फेमिनिज़्म की बात करते हैं, उन्होंने शायद ओल्ड पीटीवी के ड्रामे नहीं देख रखे कि उनके अंदर बहुत फेमिनिज़्म था और उनको उनको नहीं पता। उन्होंने देखे भी नहीं, क्वालिटी वर्क कैसा होता है उनका देखा हुआ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि आजकल के ड्रामास के अंदर जो है एक चीज़ शुरू हो गई कि बहुत ज़्यादा ना औरत ओरिएंटेड बना रहे हैं ड्रामों को। उसकी वजह 2-3 है, एक तो ये कि इस फील्ड में औरतें ज़्यादा आ गई हैं, लिखने वाली भी औरतें ज़्यादा हैं, काम भी औरतें ज़्यादा कर रही हैं। कुछ लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, खैर मैं इस बात को नहीं कह रही कि बिला वजह का ज़ुल्म औरत बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन उसके अंदर बेवकूफ़ बन जाना और बेवकूफ़ी की हद तक हरकतें करनी शुरू कर देना जो है वो एक प्रॉब्लम है। जैसे कहने का मकसद इसके अंदर ये है कि पहले फ़र्ज़ कर लें कि आप कहें कि जी पहले की सोसाइटी के अंदर आदमियों को बड़ा दिखाते थे और औरत के राइट्स का ख़्याल नहीं रखा जाता था। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने औरत के राइट्स ही बढ़ दिए हैं सिर्फ़। अब आदमियों को आपने पीछे डाल दिया है। तो जब आदमियों को ज़्यादा राइट्स मिल रहे थे, औरतों को कम मिल रहे थे, इम्बैलेंस था, बुरा लग रहा था, उसको चेंज किया जा रहा है। तो चेंज ये आना चाहिए कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके चलें। आप फिर इम्बैलेंस में आ गए कि अब आप कहें कि आदमियों को तो बिल्कुल ही हमने ज़मीन के ऊपर डाल दिया, जूती के बराबर भी, औरत को हमने जो सर पे बिठा लिया है। हालाँकि मैं खुद औरत हूँ। तो लेकिन मुझे ये इम्बैलेंस दिखाई देता है और मुझे बहुत इरिटेट करती है ये चीज़ कि ना आप फिर एक टुवर्ड्स एक इम्बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। जैसे वो केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो बैलेंस ये हो रहा है कि कोई एक साइड भी जो है ना वो भारी होके नीचे ना गिरे। जैसे कि एक तराजू होता है कि आप एक तरफ भरे चले जा रहे हैं और दूसरी साइड जो है ना वो हल्की हुई चली जा रही है। तो अब पहले क्या था कि आप यूँ कह लें, अपनी ज़माने में कुछ लोग कि पहले मर्दों को ज़्यादा राइट्स दिए हुए तो मर्द का जो पलड़ा था वो भारी था। अब आप औरत वाली साइड में ठूँसने में लगे हुए हैं, बैलेंस नहीं पैदा हो रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मल्टीपल मिसालें दे सकती हूँ ड्रामा के अंदर जिसके अंदर मर्द को इस तरीके से डिग्रेड किया चला जा रहा है। देखें, मेरी ज़िंदगी है तू के अंदर हानिया आमिर ने 2-3 दफ़ा बिलाल अब्बास की पिटाई कर दी, थप्पड़ मार दिए, सब कुछ कर दिया। अगर यही किसी औरत के साथ किया जाता तो लोग हाय हाय वाह वाह मचा देते कि जी मारा, मारा, औरत को मारा। एक ज़माने में ड्रामा आया था जिसके अंदर अब्दुल्ला कादवानी ने हुमा नवाब को थप्पड़ मारा था, तो बहुत इश्यू बना था कि कैसा अब्यूसिव आदमी है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन इसने क्या किया। अब के ज़माने में बहुत सारे एक्टर्स ये बयान देते हैं कि जी मैं तो कोई ऐसा रोल लेता ही नहीं हूँ जिसमें औरत को मारना होता है। हम तो दिखाना नहीं चाहते कि औरत को मार रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहा है ये वो, सारी चीज़। मर्द को मारना कर लें नॉर्मलाइज़, मर्द इंसान नहीं है, इम्बैलेंस आ रहा है। फिर आप अभी ड्रामे देखें कि हमारे अच्छा, मैं हमेशा एक बात सोचती थी कि हम अक्सर सुनते हैं ये बात कि वो बर्रे-सगीर में रहने की वज़ह से हमने हिंदुओं से ही सीख लिया। तो मैं हमेशा ये बात सोचती थी कि बर्रे-सगीर में रहने से हमने तो हिंदुओं से बहुत कुछ सीख लिया, हिंदुओं ने हमसे कुछ नहीं सीखा। ये कैसी अजीब बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अब समझ में आया कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, फ़िल्म मेकिंग, ड्रामा, ख़ैर फ़िल्मों की तो बात नहीं करूँगी, पाकिस्तानी फ़िल्में बहुत बकवास होती हैं, वो मैं कभी नहीं देखती। तो अम, जो हमारा ड्रामा है, वो फिर भी कुछ तमीज़ के दायरे में था। लेकिन ये है कि इन्फ्लुएंस एक ज़माने में, अब तो ख़ैर मैंने इंडियन फ़िल्म, इंडियन ड्रामा बहुत साल हो गए, कई साल हो गए नहीं देखा, और लेकिन पहले ज़ाहिर है कि देखें तो उसमें जो एक एक ज़माना आया था जिसमें ये इंडियन ड्रामे चले थे स्टार प्लस टाइप के, जिसमें तरह-तरह की भाभियाँ थीं जो बहुत अजीब-ओ-गरीब किस्म के कपड़े पहन के और टैब्लो वाले स्टाइल के अंदर मांग में टीके लगा के और बुंदे सहारे पहन के घूम रही होती थी, और वो औरत जो है वो आगे बढ़ रही है और औरत ये कर रही है और वो ज़लील हो रही है, इतने बड़े घर की खानदान की बहू है और वो 6000 करोड़ की बात हो रही है। और वो इतना इज़्ज़तदार परिवार है और वो एक रात जो है जेल में गुज़ार कर आ गई थी, इत्मीनान से सलाखों के पीछे खड़ी इज़्ज़तदार बहू चली आ रही है, तो पता नहीं वो कौन-सी इज़्ज़त होती थी जो जेल के अंदर हो रही होती थी। बहरहाल, तो वहाँ जो ये औरत-औरत का ड्रामा था ना, हमारा ड्रामा चलता है 10-15 साल पीछे। हमारे अक्सर ये ड्रामे आप उठाकर देखें, अब उनकी जो कहानी और अंदाज़ है बनाने का वो 80s और अर्ली 90s की फ़िल्मों जैसा है। तो हम ज़रा देर से सब समझते हैं। तो अब वही 10-20 साल गुज़र गए हैं, वो जो भाभी थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी मशहूर भाभियाँ थीं वो उस ज़माने की। उन भाभी का स्टाइल जो है वो अब आया है हमारे ड्रामों के अंदर। अब हमने शुरू किया जी औरत, औरत, औरत का रोना। तो औरत जो है वो आगे बढ़ गई है, औरत जो है ये करी। तो ये वो इन्फ्लुएंस है, जो हमारा मीडिया एक्चुअली उठा के लेकर आता है इंडिया से। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर है सबको समझ में ही आ रहा है कि जो हम कहते थे ना बर्रे-सगीर में रह के हमने हिंदुओं से सीख लिया। मैं कोई एंटी हिंदू बात नहीं कर रही कि आप इसको मज़हबी मामला बना लें। जो लोग हम एक जनरली बात सुनते हैं ना कि फलानी चीज़ हुई तो वो हमने फलाने मुल्क ने हमारी एक्सटर्नल साज़िश कर ली। तो ये वो मैं कह रही हूँ कि ये इन्फ्लुएंस जो हम लेकर आते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस कैसा है? वो इन्फ्लुएंस ऐसे आता है। कैसे सीखते हैं? और वो हमसे कुछ नहीं सीखते क्योंकि हमारी क्वालिटी तो वो इस काबिल समझ ही नहीं रहे कि वो जो है आप आपकी फ़िल्म उठा के देखें। हाँ, ड्रामा हमारा बहुत चलता है तो अब देख रहे हैं तो देखें वो हमारे ड्रामों से क्या सीखें। अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता कि वो हमारे ड्रामे से क्या सीखते हैं। लेकिन हमने अब उनसे ये बात सीखी है और हम अब औरत, 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 औरत का ढंढोरा जो है ना वो पीट रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक जो एक रिलीजियस तज़ाद है ना वो ये है उनमें और हम में कि मैं
बहुत ज़माने पहले कोई फ़िल्म देखी थी, उसके अंदर वो जो शादी के उनके फेरे होते हैं ना, तो वो समझाती है कोई लड़की, तो वो ये कहती है कि फलाने फेरे में मैं आगे आ जाऊँगी और जो मुसीबत होगी वो मेरे ऊपर पड़ जाएगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगी। यानी एक औरत जो है वो सारी मुसीबत उठा लेगी और मर्द को प्रोटेक्ट कर लेगी, ये उनकी आइडियोलॉजी है। हमारा मज़हब बिल्कुल अपोज़िट है, हमारे मज़हब के अंदर सारी ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर है। हम औरत से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, वो किसी किस्म की प्रोटेक्शन दे, वो बच्चों को मतलब बच्चों के लिए कोई मुसीबत उठाए। तज़ात रोना ही तो सारा का सारा ये है कि आप ज़िम्मेदारी औरत के ऊपर मत डालें। औरत को आप बिठाकर खिलाएँ, उसका ख़्याल करें, उसको प्रोटेक्शन दें, उसको घर में बिठाएँ, उसको इज़्ज़त दें। ये है हमारे मज़हब में। यहाँ उल्टी बात है कि औरत जो है वो कह रही है कि खुदा के लिए सारी मुसीबतें और सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा के मेरे सर पर डाल दो किसी तरीके से, मैं मर्द बन के आगे निकलूँगी। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है कि ना तो हमारे यहाँ लोग फेमिनिज़्म को समझते हैं, गिढ़ फेमिनिज़्म है, ना ही हमारे यहाँ लोगों के मज़हब को समझते हैं। उनको नहीं पता कि हमारी मज़हब की क्या ज़रूरियात हैं, मज़हब की क्या तालीमात हैं, कुछ नहीं पता। क्या ज़रूरियात से मुराद है कि आपके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स है मज़हब की तरफ से। अच्छा मज़हब से अलग तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, फिर तो बात ही बेकार है, आप मज़हब को पीछे छोड़ दें तो फिर कुछ रह ही नहीं गया, फिर बात ही क्या करना है। एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक ज़हनी सेहत वाले इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी ज़िंदगी के कुछ डिसिप्लिन हो, चारों तरफ कुछ पैरामीटर्स हों, उसके अंदर ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। जानवर तो नहीं है ना हम कि सुबह कहीं भी उठ के लेट जाएँगे, कहीं भी सो जाएँगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी बाकी ज़रूरियात अपनी पूरी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो लोग ज़हनी तौर पे सेहतमंद हैं, उनके लिए ज़रूरी होती है एक आउटलाइन। तो हमें हमारी आउटलाइन जो है वो हमारा मज़हब है। हम उस मज़हब की आउटलाइन के अंदर-अंदर चल रहे हैं। तो अब बात ये है कि एक से पहले मर्दों को लोग कह रहे हैं कि जी ज़्यादा दिखाया जा रहा था, अब जो है वो औरत को मसला बना लिया कि आप कोई ड्रामा उठा के देख लें, बस तेरा सातों ड्रामा है, औरत मसला बनी हुई है। ज़बान है कि बंद नहीं हो रही, किसी सूरत बकवास, बकवास, बकवास हुए जा रही है, हुए जा रही है। अब बस तेरा सातों ड्रामा देख के अंदाज़ा होता है कि हीरो को तो आपने दिखा दिया कि ये तो है ज़ीरो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसे चूड़ियाँ पहना के घूंघट निकाल के भी पीछे बिठा दो ना तो वो चल जाएगा। लोग उसको मासूम समझ रहे हैं, लोग अंसा के कैरेक्टर को कह रहे हैं, जी, क्या है कैरेक्टर है। हालाँकि वो अगर इतनी बकवास ना करती ना, तो वो इस मुसीबत में ना फँसती। अगर थोड़ा-सा सब्र ठीक है, आपने प्रोटेस्ट किया, मैं ये नहीं कहती कि आप ज़ुल्म होता हुआ देखें, आप उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएँ। मैंने पहले भी प्रैग्मैटिक थिंकिंग के बारे में बात करी थी कि प्रैग्मैटिक थिंकिंग जो है वो बड़ा एक ऐसी चीज़ होती है कि आप मसलहत पसंदी से काम लेते हैं, एक मैच्योर आदमी। इमैच्योर आदमी को नहीं पता होता, वो मसलहत पसंदी से काम नहीं लेता। तो यहाँ अंसा का भी प्रॉब्लम ये था, जवाब देती, प्रोटेस्ट करती, सब कुछ करती, लेकिन फट से आपने एक आदमी के मुँह पे थप्पड़ मार दिया बगैर सोचे-समझे। देखें, कोई भी आदमी अगर बेइंतहा उछल रहा है ना, तो आप समझ लें कि इसके पीछे किसी न किसी की बैकिंग है, ये इसी वजह से उछल रहा है। बगैर बैकिंग के बुलीज़ उछलते हैं और बुलीज़ को भी जवाब देने का तरीका होता है क्योंकि वो भी तो रिटेलिएट करेगा ना, ये कैसे मुमकिन है कि वो आपको कोई जवाब ना दे। अब वो डर के पीछे से उसने कोई हरकत करी छोटी-मोटी लेकिन आपको सोचना चाहिए था, वहाँ इतनी लड़कियाँ मौजूद थी, कोई इतनी और नहीं हो रही थी, इतनी हद से बाहर क्यों हो रही थी? या तो ये अनस के साथ की हीरोइन होती मुस्तफ़ा, ये एस्टेब्लिश्ड हीरोइन तो नहीं थी, ये तो चिढ़ रही थी उससे। तो फिर ये इतनी हद से क्यों गुज़र रही थी? ये हद से बेइंतहा गुज़री, उसका ड्रॉबैक था, वो इनके सामने आया, इनकी पूरी ज़िंदगी खराब हुई, इनकी बेइज़्ज़ती हुई, इनके बाप की, इनके भाई की बेइज़्ज़ती हुई, क्योंकि इनकी फैमिली में 2 लोग थे, अगर इनकी माँ होती तो माँ की बेइज़्ज़ती होती। अब आप बेइज़्ज़ती को बेइज़्ज़ती ना समझें, आप समझें बहुत अच्छी बात हो रही है। अब आप कितना भी गला फाड़-फाड़ के दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करती रहें, ये नहीं, वो नहीं, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि औरत के ऊपर फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देती है, तो औरत को भी मुहतात होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही अपने राइट्स छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है? अब आप दूसरा ड्रामा उठा के देख लें, डॉक्टर बहू, उसमें सारी औरतें मिस्कीन मज़लूम हैं, प्याला लिए, कटोरा लिए हाथ में खड़ी हैं, मर्द सारे खराब हैं। अजीब-ओ-गरीब ड्रामा है, आप देखें उसके अंदर कि हर औरत मिस्कीन है। सिर्फ़ एक पुप्पी की लोग वाह-वाह, वाह-वाह कर रहे थे, पुप्पी भी बुरी निकली उसके अंदर एंड के अंदर ना उन्होंने उसके मरीना खान के कैरेक्टर के साथ बुरा किया हुआ है। मुझे तो खैर पुप्पी का कैरेक्टर शुरू से शदीद इरिटेटिंग लग रहा था। अकल के अंधा अगर आप कहें ना किसी को तो वो अकल की अंधी वो पुप्पी थी, हर आदमी के मामले में वो बकवास की चली जा रही थी। प्रॉब्लम क्या है कि वही औरत का रोना है कि जी एक औरत है और वो रो रही है, खड़ी हुई। डॉक्टर फरीन है, पढ़ी-लिखी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो रो रही हैं। डॉक्टर फरीन के ऊपर मैं एक बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी डॉक्टर बहू के अंदर, इनके कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ लंबा नहीं करूँगी। डॉक्टर फरीन है, रो रही हैं, उनका मियाँ बहुत खराब है, सॉल्यूशन कुछ नहीं दिखाया, हार्ट ब्रेक से मर गईं। और जो इनकी वो हैं बड़ी वाली मिना जो थीं, उनका शौहर बहुत खराब था, ये सारा वक़्त रोती रहीं, एंड क्या हुआ कि जी तलाक ले ली, चली गईं। तो उसके बाद आ जाती हैं खातून मरीना खान है, उनका मियाँ खराब है, वो बहुत रो रही हैं, सारी ज़िंदगी रोती रहीं, रोते-रोते गुज़ार ली और मतलब मर गईं। मरी नहीं मतलब मर जाएँगी वो भी इवेंचुअली। इसके बाद जो इनकी वो हैं सुमैरा, डॉक्टर साद की बीवी, डॉक्टर सानिया की बड़ी बहन, वो भी बहुत बेचारी, उनके मियाँ ने भी उनको लात मार के निकाल दिया। वो साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अकल समझ कुछ नहीं है। वो भी बेचारी, उनके मियाँ खराब हैं। अब ड्रामा खत्म हो रहा है तो उनके कैरेक्टर को धो रहे हैं, वरना वो भी फेंक गए थे बीवी को। डॉक्टर सानिया तो हैं अज़ल की ज़हनी मरीज़ा।
तो वो बहुत बड़ी बेचारी हैं, उनका मियाँ भी पागल है। मतलब आप ड्रामे में देखें सारे मर्द पागल हैं, सारी औरतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सब मिस्कीन हैं, सब बेचारी हैं, सब परेशान हैं। सॉल्यूशन तो ख़ैर कोई है नहीं, लेकिन आपने औरत को एक मसला बना लिया। उसके अंदर एक औरत खड़ी हो गई है, वो आवाज़ उठा रही है और वो ये कर रही है और अकल के अंधेपन के साथ कर रही है कि उसमें एब्सोल्यूटली कोई सेंस नहीं है कि मुझे अपना प्लान किसी के सामने नहीं बताना। तुम्हें एक दफ़ा पता चल गया कि ये बड़े मियाँ मेरी बात नहीं सुनने वाले, लेकिन मैं बोले जा रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह। मैं कितनी दफ़ा मैं समझूँगी कि मुझे क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है, मेरे अंदर कोई अकल नहीं, बस मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, औरत, औरत, औरत हो रही। अब नया ड्रामा है आपकी इज़्ज़त, वही औरत रोना है, कि वो इतनी बड़ी-बड़ी आँखें लेके मेंढक जैसी और वो रो रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं, उनको मियाँ ने उनकी 1 दफ़ा बेइज़्ज़ती कर दी, 2 दफ़ा बेइज़्ज़ती कर दी, 3 दफ़ा बेइज़्ज़ती कर दी। भाई उस औरत की समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मेरी बेइज़्ज़ती किए चला जा रहा है। वो अजीब औरत है। वो हर 2 मिनट के बाद मतलब 14 साल में आप देखें अचानक ओवरनाइट तो मैंने उसके रिव्यू में भी ये बात कही थी कि ओवरनाइट तो वो आदमी नहीं बदला। एक दिन तो ऐसा हुआ होगा, चाहे 7वें साल में, चाहे दूसरे साल में, चाहे 11वें साल में कि तुमने पूछा होगा सूट पहन के मैं कैसी लग रही हूँ, उसने तवज्जो नहीं दी। वो तो तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है तुम्हारी कि तुम कहती हैं यार लानत भेजो मैं क्यों पूछ रही हूँ उस आदमी से। नहीं, आप 14 साल गुज़रने के बाद आप रोज़ उस आदमी का रवैया देख रही हैं कि वो आपको सुबह, दोपहर, शाम मामूली जेली से लेके और मतलब 1.5 करोड़ के हार तक वो तुम्हें हर चीज़ से बेइज़्ज़त कर रहा है, लेकिन भाई तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हारी नीडीनेस ही नहीं खत्म हो रही, तुम्हारी अंदर से एहसास कमतरी खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी तौसीक़ की ख्वाहिश, वैलिडेशन की ख्वाहिश जो है वो खत्म ही नहीं हो रही, तुम मुसलसल उसको दिखा-दिखा के मुझे कैसी लग रही हूँ, कैसी यार बस कर दो। इतना भी इंसान जो है वो बेवकूफ़ नहीं होता, इतनी भी इंसान की अपनी कोई इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है, वो है ही नहीं। किरदारों के अंदर क्या आप पूछ रही हैं, कह रही हैं वो आदमी बुरा है। तो आपका अपना क्या ज़हनी मसला है, उसका कोई वो नहीं है। अब इसमें भी दिखाएँगे कि ये औरत जो है वो खड़ी हो जाएगी और बदला लेगी और सब लेक्चर पे लेक्चर ये सबको सुनाएगी और ये मज़बूत औरत बन जाएगी। वही औरत रोना। इसके बाद आप कौन-सा और ड्रामा उठा के देखें, एक मोहब्बत और आ रहा है ड्रामा, बहुत सारे अच्छे पैगामात के साथ, वही औरत रोना कि जी वो एक औरत है और वो मज़बूत है और वो सिंगल पेरेंट भी है और वो तलाक याफ़्ता भी है और बच्चे वाली भी है और दूसरा आदमी से शादी कर रहा है, उसके साथ उसकी सहेली बनी हुई है, वो एक मज़लूम औरत है, उसका मियाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में, वही का वही औरत रोना और वही मज़बूत औरत है और वो जवाब दे रही है और वो बाहर निकल रही है और ये कर रही है। ये क्या बकवास है कि कोई अच्छा जो मर्द का किरदार जो दिखा रहे हैं, अच्छा तो वो दिखा रहे हैं बिल्कुल दुम दबाया हुआ किरदार। ऐसा दुम दबाया हुआ किरदार जैसे कि अनस का किरदार दिखा रहे हैं, बस 13 सातों के अंदर, जैसे कि अहद रज़ा मीर का किरदार दिखा रहा है मिस्टर मलिक का, एक मोहब्बत और में, कि ना बस और मर्द जो है वो बहुत कुछ दे दे। एक तो नदीदी भूखी औरतें आपने बना दी कि वो नंगी भूखी हैं कि उनके पास कुछ नहीं है क्या, कि वो इतना मरे जा रही हैं प्याला कटोरा लिए हुए कि उनको किसी सूरत उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसे की भूख उनकी खत्म नहीं हो रही कि उनको दे दो बस। लिखने वालों के दिल में क्या है कि वो मिस्टर मलिक ने शादी की रात लाके फ़ाइल दे दी कि जी मैंने तो घर आपके नाम खरीद के दे दिया। क्यों भाई, जो औरत एक सोच रही है कि अगर ये शादी ना चली, तो मैं आगे जाके ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगी? तो मर्द पागल है कि वो अपनी सारी की सारी जमा पूँजी उठा के पहली रात आपके मुँह पे मार दे कि वो पूरा घर खरीद के उसने आपको दे दिया, कि जाओ बेटा अगर तलाक हो गई तो ये भी तुम ले जाना। क्या मतलब बेवकूफ़ी की बात है ना, आप दिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए एक मर्द को, कि बस वो बीवी के घर में भी आके रह गया और उसको उन्होंने कॉमेडी करके दिखाने की कोशिश कर दी कि वो बीवी के घर में भी आके रह गया है। उसने तलाक़ याफ़्ता और याफ़्ता औरत से भी शादी कर ली। उसने बच्चे वाली को भी एक्सेप्ट कर लिया। हालाँकि ये बड़ी अजीब बात है कि बेटी को वो एक अनजाना आदमी, अनजाना ही है ना वो आदमी, उसके पास वो छोड़कर जा रही है। ये एक बड़ा अजीब एक टॉपिक उन्होंने इस ड्रामे के अंदर दिखाया है। इस लड़की को उस तरीक़े से छोटी बच्ची को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये ज़िंदगी भर का रोग भी बन सकता है। अब ये तो हीरो है, लेकिन अगर ये विलेन भी हो सकता था। तो आप अपनी बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़ के जाएँ ना, आप इस नए मियाँ के पास क्यों छोड़ के जा रही हैं? मुझे नहीं ये बात बिल्कुल समझ में आई। कि उस बच्ची की इतनी सारी नीड्स हैं और आप जो है वो एक मर्द के ऊपर उसको बच्ची को छोड़ के जा रही हैं, ये बेवकूफ़ी की बात है। ख़ैर, तो उसने आपकी बच्ची को एक्सेप्ट भी कर लिया, शादी की सारी तस्वीरों में भी उसने अटका रखा है और आप उसको गोद में भी लेना है। वेस्ट से आपने ये सारे आइडिया तो ले लिए। वेस्ट से आपने ये आइडिया नहीं लिया कि बच्चों के अलावा भी मियाँ-बीवी की कोई ज़िंदगी होती है, आप बच्ची-बच्ची किए जा रही हैं। फिर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा आजकल के ड्रामे के अंदर दिखाई दे रही है, क्या वो हक़-ए मेहर की बात, जैसे आपने घर देने वाली बात है, आपने बस तेरा सातों में भी देखा कि जी वन-सा को घर नाम कर दिया वो। सहेली तारीफ़ किए चली जा रही हैं कि जी उसने तो घर दे दिया और मेरी अम्मी कह रही हैं कि मर्द जो है वो सब कुछ देता है, घर नाम नहीं कर। भई तुम क्या भूखी हो, नंगी हो, क्या ऐसी तुम्हारे ऊपर मुसीबत है कि तुम्हें बस एक नदीदापन है कि मुझे कोई ना कुछ मिल जाए। अच्छा, ये मिस्टर मलिक की अम्मा ने जो वो ज़ेवर के सेट दे दिए और ये मिस्टर मलिक के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हैं इस ड्रामे में एक और मोहब्बत के अंदर। तो ये सिर्फ़ शोकेस देख रही हैं और वो इनको ना लाखों की ज्वेलरी जो है वो इनको दिलवा रहा है। मतलब मर्द बस दिए जाए मुसलसल ना, आप ये दिखा रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली भूखी हूँ और मुझे जो है वो ले चीज़ें ले दो बस मुझे किसी तरीके से ना, चीज़ें चाहिए। भूख दिखा रहे हैं। अच्छा, जिनके मियाँ दे रहे हैं, जैसे सलमान ने उनमें डॉक्टर बहू के अंदर सानिया गिफ्ट किया तो वो कह रही है मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा, मतलब वो दे रहा है तो भी तुम्हें मौत पड़ रही है, वो नहीं दे रहा तो भी तुम्हें मौत पड़ रही है, लेकिन ख्वाहिश तुम्हारी घर दे दो, पैसा दे दो, जायदाद दे दो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दो। मतलब एक अजीब औरत का किरदार बना दिया ना कि बस रिसीविंग एंड के अंदर फ़कीर की तरह प्याला लिए खड़ा है और मर्द जो है ना वो टुकड़े फेंके जाए, मैं जमा करती रहूँ। ये क्या है?
क्या बनाया है आपने? आप उस औरत को मजबूत दिखाना चाह रहे हैं या आप इस औरत को नदीदा भूखा नंगा दिखाना चाह रहे हैं कि इसकी नीड्स हैं कि पूरी नहीं हो रही, प्याला लिए खड़ी है। मर्द को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मर्द जो है वो कमा-कमा के बस लुटाई जाए बीवी-बच्चों पे ना, नाम नफ़्क़े करो ना। जैसे सिर्फ़ शबाना आपने ड्रामा देखा कि वो कह रही है कि जी नाम निकाल दूँगी शनाख्ती कार्ड, भाई तो निकाल दो। बाप की तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तुम निकाल लो नाम, 100 दफ़ा निकालो। वो तो तुम्हें पहले ही निकाल चुका है लात मार के, तो तुम नाम निकालोगी तो उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और वही नंगा भूखापन कि वो जी मुझे ना नफ़क़ा नहीं दिया और ज़िम्मेदारी नहीं उठाई और पैसे नहीं दिए, वो पैसे, पैसे, पैसे। अच्छा भई वो अदालत ने पैसे खींच के मुँह पे मारे, तुमने 2 आँसू टपकाए, बैठ गई सारे ड्रामे का जो है वो बेड़ा गर्क। वही बिलाल के डायलॉग्स कि जी मैं तो मेरे लिए ऑनर ही काफ़ी है कि मैं तो तुम्हारे नाम से पहचाना जाऊँ और मैं जो हूँ वो अपनी तख्ती के ऊपर लिखवा लूँ, मिस्टर एंड मिसेस सिर्फ शबाना। क्या डायलॉग है! क्या बकवास है! मतलब आप एक सेंस सोचें कि अगर औरत को तो इस्लाम ने भी नहीं कहा कि वो अपना नाम बदले। अंग्रेज़ों को देख के या दूसरी उनको देख के स कौमों को देख के मुसलमानों ने सीख लिया कि औरतें जो हैं वो अपने नाम के साथ शौहर का नाम लगाना शुरू हो गई। यहाँ अब क्या इम्बैलेंस है कि जी मैं बीवी का नाम साथ लगा लूँगा। भाई बात ही तो आइडेंटिटी की हो रही है कि औरत अपनी आइडेंटिटी लूज़ ना करे या मर्द कह रहा है मैं अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर लूँगा। मतलब कोई सेंस नहीं है। कोई आपको सलीका नहीं है, कोई आपको समझ नहीं है कि आप क्या दिखा रहे हैं। पहले मर्द को सर पे चढ़ा रखा था, लोग कहते हैं, अब औरत को सर पे चढ़ाना शुरू कर दो। इतना चढ़ाना शुरू कर दो आप कह रहे हैं मैं तुम्हारे नाम से पहचाना जाऊँगा। क्या बेवकूफ़ी की मतलब बात है और ये किस तरीके से जो भी अथॉरिटीज़ हैं मुझे नहीं पता कि वो क्या देखती हैं ड्रामों के अंदर, ये क्या डायलॉग हैं, क्या जुमले हैं जो ये ऑन एयर कर देते हैं और ये लोग समझ रहे हैं कि वाह, 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 वाह! क्या मज़बूत औरत है। मज़बूत औरत क्या है कि उसके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो अपना हलाल हक हक हलाल की कमाई जो है वो लेके वो अदालतों में भेजती फिर रही है एक बेकार के केस के अंदर। अब ड्रामा नया शुरू हुआ ये बॉम्बे टेलर जिसके नाम पे मुझे शदीद एतराज़ है, इसमें हीरोइन का यही किरदार है। बेइंतहा बदतमीज़, बदज़बान और वही कि अम्बू ने हमें आज तक दिया ही क्या है, वही नाशुक्रापन, वही बदतमीज़ी, वही रोना, वही बाहर निकल-निकल के भागना। पामाल ड्रामा आया था, बहुत मशहूर हुआ था, सना कमर का कैरेक्टर, उसमें भी इम्बैलेंस था कि मर्द था वो इतना बुरा था, जेठ था वो इतना बुरा था, बीवी वो उस पे बहुत अच्छी है, किसी तरीके से कि उसकी अच्छाई खत्म नहीं हो रही। तो ये जो एक इम्बैलेंस हमारे ड्रामों के अंदर है, अच्छा फिर उसके अंदर मज़ेबी नुक्ते ले आते हैं। अब मज़हबी नुक्ते पे थोड़ी-सी बात कर लें। मेहर के लिए वो अनसा का मेहर एक मसला बना हुआ था कि जी मेहर बहुत ज़्यादा हो, मेहर दो, मेहर दो। अभी पिछले दिनों एक और ड्रामा भी कोई गुज़रा था, उसमें भी मेहर का रोना था। नान-नफ़्क़े का प्रॉब्लम था। कफ़ील ड्रामा हमने देखा कि जी नान-नफ़्क़ा नहीं दे रहे, वो भूखी खड़ी हैं कि जी उनको पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, चीज़ें दे दो। कमा के नहीं ला रहा है, खुद ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा। आई एग्री कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब कुछ करना और जब ज़ेबा का दूसरा निकाह कराना है, तो वो इद्दत में निकल-निकल के भाग रही हैं, दूसरे आदमी से मिल रही हैं, साथ बैठकर खाना खा रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। ये इद्दत के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में टीवी वालों को ये बात नहीं पता कि इद्दत के अंदर औरत को कमाना अलाउड है बाय इस्लाम। अगर आपकी नॉलेज कम है तो ये आपका मसला है, इसमें इस्लाम में कोई फ्लॉ नहीं हो सकता, पहली बात। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जी वो इद्दत में निकल-निकल के भाग रही हैं और वो जाके गैर मर्द से मिल रही हैं और अपना रिश्ता तय कर रही हैं और सारी चीज़ें करती फिर रही हैं, क्योंकि उनको हक है दूसरे निकाह का। अब आप इस्लामी रूह से जब आ जाते हैं मर्द के हकूक के ऊपर, तो मर्द का हक जो है वो ड्रामे में ज़ीरो है। उसने आपको जायदाद भी आपके नाम कर दी, ज़ेवर के सेट भी आपको दे दिए, घर भी आपको लेके दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जैसे ही बात हुई कि शादी होकर अब रुखसत होके लड़की घर आ गई, तो उसने पट मियाँ से कहा कि जी तुम निकलो कमरे से, जा ज़मीन पे सो। मैं तो तुम्हारे मतलब इज़्दिवाजी हुकूक जो है वो तो मैं देने को तैयार नहीं हूँ तुम्हारे, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। तो निकाह का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक-दूसरे पे हमला कर दो, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपने कंसेंट दिया है ना इस आदमी को, शौहर तस्लीम किया तो क्या आपने तस्लीम किया? ऐसे तो आप किसी सहेली के साथ जाके दोस्त के साथ भी रह जाएँ। बहन-भाई भी इस घर में साथ रह रहे हैं, तो आपने एक शौहर को कंसेंट दिया है कि ठीक है, आप इस चीज़ के लिए राज़ी हैं, तो फिर ज़हनी मेरा वो नहीं मिल रहा, ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। आपका नहीं मिल रहा, मैं नहीं कह रही कि वो मर्द आपके ऊपर हमला कर दे, लेकिन चलो छोटा-मोटा आप उसके अंदर कह सकते हैं कि छोटा-मोटा तो इंसान फिज़िकल होने की उसको इजाज़त दे कि वो हाथ भी पकड़ रहा है, तो आप कराहियत से हाथ उससे दूर करा देंगे, तो जी हटो यहाँ से और ये करो, ये क्या है? ये क्या अब आपको इस्लाम याद नहीं आ रहा कि वो अगर शौहर आपका हाथ भी पकड़ रहा है मोहब्बत से, तो आप उससे जो है वो खींच रही हैं कि तुम हाथ नहीं पकड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, दूर होके बैठो। अंसा ने तो बाकायदा डायलॉग कहा कि परे होके बैठो। तो मतलब ये क्या बात है कि अगर वो और जबकि वो कोई रोमांटिक बात नहीं कर रहा था, वो एक जनरल बात कर रहा था। आपको सिर्फ डर है कि जी मेरे ऊपर हमला कर देगा या क्या करेगा। तो भई अब कहाँ है मर्द का राइट? अब इस्लाम कहाँ है आपका? अब इस्लाम नहीं है। ठीक है ना? अब आते हैं दूसरी शादी पे। आपकी इज़्ज़त में आपने उस औरत का सारा रोना-पीटना दिखा दिया, बेइज़्ज़ती दिखा दी, सब दिखा दिया। दूसरी शादी का हक़ कहाँ है मर्द का? इस्लाम ने तो नहीं कहा कि पहली बीवी इजाज़त देगी। देखिए, एक चीज़ इस्लाम है और इस्लाम क्योंकि दीन फ़ितरत है, तो मर्द की फ़ितरत है और मर्द में कैपेसिटी होती है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, वो दूसरी औरत की तरफ देखता है, उसको अट्रैक्शन महसूस होती है, उसकी मजबूरी है मर्द ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि हर मर्द बाहर निकल जाए, दूसरी औरतों पे हमला कर देगा। यही तो इस्लाम ने मर्द को भी कहा है कि भई तुम अपने नफ्स के ऊपर काबू करो वरना तो बाहर निकल के हर आदमी जो है वो दूसरी औरतों पे हमला करना शुरू कर दे।
लेकिन नहीं, इस्लाम ने कहा है कि अपने आप को काबू में रखो, अपने आप को कंट्रोल करो और दूसरी औरतों पे हमला ना करो और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आप इंसाफ़ कर सकते हैं, तो आप दूसरी शादी कर लें। अब हमने उसमें से एक टाँग ये पकड़ ली कि अगर आप इंसाफ़ कर सकते हैं, तो ही आप दूसरी शादी करें। तो जब वो दूसरी शादी करेगा, तभी तो इंसाफ़ करके दिखाएगा। तभी तो फ़ैसला होगा कि वो इंसाफ़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब तक वो करेगा नहीं, तब तक कैसे पता? अब ये जो ताबिश का कैरेक्टर है, ये तो बज़ाहिर एक अमीर आदमी है और यहाँ तो रोना ही सारा पैसे का है। पाकिस्तान में तो घर दे दो, खाना दे दो, ज़ेवर दे दो, सारी चीज़ें। तो वो घर, खाना, ज़ेवर दूसरी औरत को भी दे देगा और दूसरी औरत के साथ भी वो इज़्दिवाजी हुकूक पूरे कर देगा, इस औरत के साथ भी पूरे कर देगा। हो गया इंसाफ़, क्या टेंशन है? तो जब आप मर्द के हुकूक के ऊपर आ रहे हैं ना, या तो आप इस्लाम को घसीट के बीच में मत लाएँ और जब आप इस्लाम को घसीट कर ला रहे हैं, तो फिर आप मर्द के हुकूक भी दें और मर्द को मर्द वाली इज़्ज़त भी दें। इस्लाम ने तो ये भी कहा है कि मर्द को जो मर्द वाली इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो उसको हाक़मियत कही है इस्लाम ने। इस्लाम ने कहा है कि वो जो कव्वाम का कोई कह रहा था कॉन्सेप्ट है कि फिर वो एक हद तक उसका एक दर्जा ऊँचा है आपसे। अब माने आप शौहर का, अब जब नौकरी करने की बात आ रही है, जैसे ये डॉक्टर बहू में उन्होंने दिखाया कि जी वो डॉक्टर रुबीना जो है वो बड़े टेढ़ा-सा मुँह करके कहती हैं कि तुम इजाज़त दोगे इसको? हाँ, तो इजाज़त देगा। इस्लाम में है बीवी मर्द की शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती। बीवी जो है वो शौहर की इजाज़त के बगैर नौकरी नहीं कर सकती। कहाँ गया इसमें? अब मर्द का हक कहाँ गया? अब इस्लाम कहाँ है? तो ये जो हमारे यहाँ एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है जिसको अदम तवाज़ुन मैंने कहा, तो ये जो अब ड्रामे के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिर्फ़ घर टूटेंगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब आपका मकसद ये है कि तलाक हो जाए हर आदमी, देखिए हर औरत तलाक लेके नहीं बैठ सकती या हर वक़्त तलाक ले लें, हर वक़्त सेपरेशन करा लें। लेकिन आपका ड्रामा ज़्यादातर देख रही हैं 40, 45, 50, 60 साल की औरतें, उनको आप क्या दिखा रहे हैं कि तुम्हारा मियाँ बहुत ख़राब है, तुम बहुत बड़ी बेचारी हो, भाग सकती हो तो भाग जाओ और तलाक ले सकती हो तो ले जाओ, वरना डॉक्टर फ़रीन की तरह रो-रो के हार्ट ब्रेक से मर जाओ। और ये मर्द अपना घर तुम्हारे नाम कर दे, जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, तुम्हें ज़ेवर लेके दे दे, तुम्हें सर आँखों पे बिठा ले, तुम्हारी जूतियाँ सीधी कर दे, अपनी कमीज़ खुद इस्त्री कर ले। बस ये यही होता है। एक मर्द अगर दुम हिला रहा है पीछे, तो आप कह रहे हैं कि ये हीरो है। हीरो ऐसा होना चाहिए जो चूड़ियाँ पहन के बैठा हो। और जैसे अनस का कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छा है कि उसने वो घर दे दिया, बीवी के नाम कर दिया। इतना बड़ा सच वो छुपाए बैठा है, वो किसी सूरत नहीं बीवी को बताता। और ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग औरत है, दिखाई है। हालाँकि स्ट्रॉन्ग औरत के ऊपर मैं पहले बात कर चुकी हूँ, यहाँ नहीं करना चाह रही। तो आप मर्द का क्या किरदार दिखा रहे हैं? ये इन्फ्लुएंस है जो आपने बराबर वालों से लिया है और आपने कहा है कि जी औरत सब कुछ है, मर्द कुछ नहीं है। तो मर्द तो हाकिम है, वो तो डोमिनेंट है ही है और उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फ़र्क ये है कि जितना ये औरतें समझ रही हैं, जैसे कि डॉक्टर बहू में मीना ने कहा कि ये मर्द बड़े चालाक होते हैं, ये औरतों को कन्फ्यूज़ रखते हैं हर वक़्त, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर भी बनकर आ जाओ, तब भी तुम्हें डर रहेगा कि मेरी इस दवा की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ आज बड़े मज़े की, कि मर्दों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के ये सोचें कि औरतों के खिलाफ हमें क्या स्कीमिंग करनी है। मैं आपको बताऊँ पर्सनली, किसी मर्द के पास इतना टाइम नहीं है, वो औरतों के मुताल्लिक़ जो कुछ सोचते हैं, बड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं, फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हैं। उनके पास ये फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के सोचे कि मैं बीवी को कैसे कंट्रोल करूँ। हर मर्द की एक पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारता है, क्योंकि हमारे यहाँ के सेटअप में और दुनिया में हर जगह, लेकिन हमारे यहाँ के सेटअप में उसको साफ पता है कि एक औरत से मैंने निकाह करके ले आया हूँ, ये अंडर कंट्रोल है मेरे। जब चाहूँगा इसको निकाल लूँगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये उसको पता है, तो उसको स्कीमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और औरतों का उसके मुकाबले में प्रॉब्लम ये है कि वो 24 घंटे सोच रही हैं अपने मियाँ के मुताल्लिक़, मियाँ तो सोच ही नहीं रहा। वो तो जो सुबह उठ के ऑफ़िस गया है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। वो अब कर रहा है ऑफ़िस का काम, क्योंकि मर्द का दिमाग इसी तरीके से होता है कि वो एक वक़्त में अपना काम पे अच्छी तरीके से फ़ोकस करता है और उसको कर रहा होता है। जब वो ऑफ़िस में है, वो ऑफ़िस का काम कर रहा है। ऑफ़िस में कोई लड़की आई, उसने सोचा कि यार इससे अफ़ेयर कर लेता हूँ, अच्छी है, तो अब वो उस लड़की की तरफ सोच रहा है, उसको वो कर रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, स्कीमिंग कर रहा है, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन आप ये समझ रही हो सारा दिन ऑफ़िस में बैठ के मेरे बारे में सोच रहा है और वो वॉलेट में मेरी तस्वीर लेके बैठा हुआ होगा, और ऐसा कुछ नहीं होता, मर्द इस तरह से सोच ही नहीं सकते। उनके अंदर ये वाला वो चीज़ होती नहीं, औरत करती है। औरत खाना पकाते हुए मियाँ के बच्चों के बारे में सोचती है, घर की सफाई करते हुए मियाँ के आराम के मुताल्लिक़ सोचती है, लेकिन मर्द नहीं सोचता। मर्द जब काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है, टीवी देख रहा है, तो टीवी देख रहा है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपके बारे में सोचने की। इसलिए वो आपके बारे में कोई स्कीमिंग भी नहीं कर रहा, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। ये आप समझ रही हैं कि वो आपके बारे में सोच रहा है।